औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिसेस कौसर, आप देख रहे हैं मेरा मिसेस कौसर यूट्यूब चैनल, मिसेस कौसर चैनल। ये मेरी जो वीडियो है ये ऑडियो स्ट्रीम के लिए भी है और मैट्रिक स्ट्रीम के लिए भी है। ठीक है, इसका जो उन्वान है उसको कह जाते हैं जदीद ईजाद। ठीक है, जदीद ईजाद का बानी। ठीक है, तो बेटा आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, कंप्यूटर है और लैपटॉप्स हैं। हर शख्स जो है और हर फर्द जो है इन सब चीज़ों से इनका फ़ायदा उठा रहा है और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहा है। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे शायद कि इनका बानी कौन है, या सबसे पहले किसने इस तरफ कदम बढ़ाया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल कम्युनिकेशंस के शोबे के बानी थे। टेलीफोन और टेली कम्युनिकेशंस का सारा निज़ाम उन्हीं की तख्लीक करदा माइक्रोफोन और टेलीफोन का मरहूम मिलत है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल स्कॉटलैंड के शहर एडनबर्ग में 1847 यानी 1847 में पैदा हुए। इसके बाद वो अमेरिका चले गए और अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में सुकूनत अख्तियार कर ली, जहाँ उन्होंने एक मौजूद की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ किया। ग्राहम बेल सारी उम्र बहरे लोगों को तालीम देते रहे, यानी उन लोगों को जो सुनने से माजूर थे, हुकूमत समाज जो है वो कम थी। उनकी ये दिलचस्पी माइक्रोफोन की ईजाद का बायस बनी और 1876 में यानी कि 1876 में उन्होंने एक मशीन ईजाद की जिसे उन्होंने इलेक्ट्रिकल स्पीच मशीन का नाम दिया था, जिसे आज हम टेलीफोन के नाम से जानते हैं। इस अहम तरीन ईजाद की खबर जंगल की आग की तरह पूरे अमेरिका में फैल गई और बहुत जल्द ही पूरा यूरोप इस खबर से आगाह हो चुका था। 1878 में यानी कि 1878 में ग्राहम बेल ने अमेरिका की एक रियासत के शहर न्यू हेवन में पहला टेलीफोन एक्सचेंज कायम किया और 1884 तक अमेरिका के तकरीबन 3 शहरों में एक दूसरे के दरमियान मवासलाती राब्ता कायम हो चुका था। ग्राहम बेल 1920 तक सिर्फ टेलीफोन के बारे में सोच ही सकते थे, मगर ये बात शायद उनके वहम-ओ-गुमान में भी ना होगी कि टेलीफोन लाइंस के ज़रिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकेगी। 1922 में जब ग्राहम बेल की मौत वाक़ई हुई, उस वक्त तक टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एक हैरतअंगेज़ इनकलाब बर्पा होना शुरू हो गया था। आज जो टेलीफोन दस्तयाब हैं उनमें कैमरे और नन्हे मुन्ने LCD डिस्प्ले नस्ब है, जिनमें तस्वीरें और मुतहरिक फिल्में देखी जा सकती हैं, यानी वीडियोज़ भी देखी जा सकती हैं। बल्कि अब तो नए मोबाइल टेलीफोन महज एक सादा टेलीफोन नहीं बल्कि एक छोटा सा कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट की सहूलत भी है। जबकि टेलीफोन्स के लिए आमतौर इस्तेमाल करने के साथ साथ फाइबर ऑप्टिक्स भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बदौलत अब टेलीफोन केबल पर टेलीविज़न की नशियात भी देखी जा सकती हैं। यही वजह है कि मगरबी ममालिक में इंटरनेट टेलीविज़न के नशियात देखने के रुझान में भी इजाफा हो रहा है। ज़रिया चाहे कोई भी हो, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि तमाम तर मालूमात का हुसूल और टेली मवासलाती रास्ते टेली कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी पर ही इंसार करते हैं। सच ये है कि ग्राहम बेल की इलेक्ट्रिकल स्पीच मशीन यानी टेलीफोन ने इंफॉर्मेशन हाईवे का रास्ता खुला है। हम सबको चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों का मस्बत तरीक़ा से इस्तेमाल करें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।